बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले जिस तरह आप जानते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के शुरू से लेकर आज तक ताकतवर हलके अपने नशे में इस तरह मस्त हैं कि जो कोई बोलता है उसको उठा लिया जाता है, उसको बरहना किया जाता है, उस पर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है और उनको पता है इस मुल्क के सारे इदारे उनके मातहत हैं। यानी वो ये नहीं समझते कि हमारा इदारा हुकूमत के मतहत है, बल्कि उनको पता है कि हुकूमत हमने लानी ही उसी की है जो गेट नंबर 4 पर आकर हमें इंटरव्यू देगा और जो हमारे म्यार पर पूरा उतरेगा हम उसी को दोबारा मसनद इक़्तिदार पर बिठाएंगे। इस बार भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि सेनेटर आज़म अली सवाती ने एक स्टेटमेंट दी और वही स्टेटमेंट एतजाज़ आसन साहब ने दी, लेकिन एतजाज़ आसन साहब को सिर्फ इतनी सज़ा दी गई कि उन कहा गया मीडिया चैनल्स को कि उनकी ये स्टेटमेंट मीडिया चैनल्स पे ना चलाई जाए। हालांकि ऐसी डिक्टेटरशिप, ऐसी आमरीत, ऐसा मार्शल लॉ हमने सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा था। वो सदर भी थे और जनरल भी थे, फिर भी उनके ख़िलाफ़ आने वाली स्टेटमेंट मीडिया पर चलाई जाती थी। लेकिन जब से जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन और इनके ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है, मुसलसल मीडिया पर भी पाबंदियां हैं, उनके बोलने पर पाबंदियां हैं। कुछ के मुंह में डॉलर और पाकिस्तानी रुपए देकर चुप करवा लिया गया और जो बोलते हैं उन्हें उठा के ले जाते हैं और तशद्दुद करते हैं। तो आज़म अली खान यानी आज़म सवाती साहब सेनेटर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो एक भिखारी वज़ीर आज़म और उसका नालायक बेटा जो अभी रिहा हुए हैं उनको क्लीन चिट मिली है और इन क्लीन चिट मिलने पर अगर मैं माजी में किसी पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट उठाऊं तो मुझे डॉक्टर ताहिर अल कादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह उनकी स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आने वाला, उन्होंने वसीम बादामी साहब के इंटरव्यू में भी एक चीज़ का इंकशाफ किया। उन्होंने फरमाया कि आने वाला वक्त हमें बताएगा किस तरह इस मुल्क के अंदर चोरों, डाकुओं, लुटेरों, मफरूरों, बददियानतों को NRO मिलता है, क्लीन चिट मिलती है और उनको दोबारा से इस मुल्क के मसनद इक़्तिदार पर बिठा दिया जाता है। उनकी ये स्टेटमेंट आज बिल्कुल सामने आ खड़ी है कि वही चोर, डाकू, लुटेरे टेलीविज़न इंटरव्यूज़ पे आएंगे और इस कौम पर हंस रहे होंगे कि ये लोग हमें चोर डाकू कहते थे और आज हम दोबारा इन पर मुसल्लत कर दिए गए। वही हुआ, पहले इसहाक डार को वापस लाए और ये 2-3 दिन पहले इमरान रियाज खान ने ट्विटर पर यह खबर ब्रेक की थी कि मेरी ये बात लिख लें, अगले 2 से 3 दिनों में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रिहा होने वाले हैं। तो वही स्टेटमेंट पूरी हुई। जैसे ही वो 2-3 दिन हुए, कल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। अगर इस केस का बैकग्राउंड देखें तो इसमें 4 लोग बेसिकली थे। डॉक्टर रिजवान का कैरेक्टर था, मकसूद चपरासी था, 2 लोग और थे। उन चारों को 1.5 से 2 माह के पीरियड के अंदर चारों को हार्ट अटैक होता है और वो मर जाते हैं। यानी आप देखें, सेम बीमारी सेम 4 लोगों को सेम केसेस के अंदर जो इन्वॉल्व हैं उनको होती है और शरीफ खानदान का रास्ता साफ कर दिया जाता है। इसमें न्यूट्रल कितना न्यूट्रल है वो हमारे सामने है कि एक बंदे ने सिर्फ स्टेटमेंट दी, आज़म सवाती ने सिर्फ इतना कहा कि इसका क्रेडिट, उनकी रिहाई का क्रेडिट जनरल बाजवा को जाता है। इस स्टेटमेंट पर उन पे एक FIR भी कट जा रही है कि इन्होंने फ़ौज के अंदर जो है वो तकसीम की कोशिश की है और उनके ऊपर, यानी एक बुज़ुर्ग है 70 साल 63-65 साल का बुजुर्ग है, उसके वो दादा भी है, नाना भी है, उसको बरहना करके, नंगा करके तशद्दुद करना, टॉर्चर करना, यानी ये इंसानियत के उस दर्जे से भी गिर चुके हैं और अपने उस ताकत के खोने के गम में और उस ताकत के नशे में इतने बदमस्त हो गए हैं, इतने बदहवास हो गए हैं कि इनको इंसानियत, शर्म, हया, ये सब चीज़ें भूल गई हैं। अगर याद है तो सिर्फ अपनी हुकूमत, अपना इक़्तिदार, अपनी मैं, अपनी अना, अपना तकब्बुर, अपनी रऊनत, बस ये चीज़ें याद हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। अगर ये याद होता तो किसी बुज़ुर्ग शहरी पर उठाकर इस तरह से जुल्म और तशद्दुद ना किया जाता। और दूसरी तरफ हमारी अदालतें जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं कि 130वां नंबर ऐसे नहीं आ जाता, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, रातों रात जागना पड़ता है, रातों रात शरीफ ख़ानदान को फैसिलिटेट करना पड़ता है, इकामोडेट करना पड़ता है, एक फ़ोन कॉल पर अपने सारे फैसले सुनाए जाते हैं। यानी वो लोग, वो ताकतवर तबका जो 70 साल से इस मुल्क पर काबिज है और अपनी एक टेलीफोन पर पूरे मुल्क के फैसले करवाता है, क्या उनका भी चेक एंड बैलेंस कोई करेगा? क्या इस मुल्क में कोई, क्या अवाम
کیونکہ باقی ادارے تو ہمارے سامنے ہیں، عدالتیں ان کی مانتے ہیں، حکومت وہ مرضی کی لاتے ہیں. یعنی کیا یہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی اپنے حقوق کے لیے؟ اگر اسی طرح اس ملک پاکستان کے اندر ان چوروں، لٹیروں، بددیانتوں کو NRO ملتا رہا تو یہ یاد رکھیں، آپ کی نسلیں جس طرح آپ نے غلامی میں زندگی گزاری، آپ کی آئندہ نسلیں بھی غلامی میں گزریں گی. لیکن یاد رکھیے گا انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری آواز باقی ہے، ہم اس ظلم، تشدد، بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے. اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.